गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो है पार्ट 5 वीडियो देखेंगे, जिसमें जो भी बचे हुए क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 के हैं वो सारे आज हम लगाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में लिखा है, पहला क्वेश्चन है 13 नंबर का कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कास इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसका आपको सोल्यूशन करना है। तो आप सोल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले वी राइट हियर सोल्यूशन में क्या करेंगे, लेट पहले हमने मान लिया कि x इक्वल टू tan थीटा, देन आपका क्या कन्फर्मेशन होता है, थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, मिल जाएगा आपको tan इनवर्स x। और आपने क्या देखा, यहाँ से ये वैल्यू आपको मिल गई। तो अभी जो क्वेश्चन में गिवन पॉइंट है, उस गिवन पॉइंट से हम पहले पॉइंट को उठाएंगे, उसका सोल्यूशन करेंगे, इस केवल इतने को। तो आप देखिए क्या हो जाएगा। देयरफॉर आपने क्या उठाया, लिखा यहाँ से साइन इनवर्स, एक ब्रैकेट बना लीजिए, यहाँ 2x है तो हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन, यहाँ देख रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू x की वैल्यू tan थीटा, तो स्क्वायर हो जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसका जब सोल्यूशन किया तो यहाँ से मिल गया आपको साइन इनवर्स विद इन ब्रैकेट 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन 2 थीटा। ठीक है, यहाँ एक ब्रैकेट में लिख दीजिए सिंस साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब ये फार्मूला होता है, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, तो आपको एक बार फिर रिवाइंड करा देंगे। पार्ट 5 वीडियो चल रही है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट वीडियो चल रही है। इसके बाद आपको आगे के जो चैप्टर्स होंगे उसकी वीडियो आपको अवेलेबल होगी। ओके, सो आप इसको देख पा रहे होंगे, यहाँ साइन इनवर्स साइन 2 थीटा मिला है, तो यहाँ से साइन साइन एलिमिनेट हो गया, बचा क्या 2 थीटा, तो ये हो गया यहाँ से 2 थीटा। और 2 थीटा को लिखेंगे 2, और थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ थीटा वैल्यू tan इनवर्स x होती है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं, जो पहला इक्वेशन किसके लिए मिला है, वो आपका मिला है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ हल्का सा, कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सोल्यूशन से मिला है। ये सोल्यूशन से आपको पहला इक्वेशन मिला है। अब इसी को थोड़ा सा हम फिर क्या करेंगे, हल्का सा और करेंगे। क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे लिखा है कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। अगेन लेट हम मान लेते हैं कि जो कॉस, यहाँ पे देखिए कॉस जो है इनवर्स वैल्यू देखना है, तो आप क्या करेंगे, मान लेते हैं कि y इक्वल टू tan फाई, हमने tan फाई मान लिया, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इम्प्लाइज दैट आप कहोगे कि यहाँ से केवल फाई की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स y। अच्छा जी, ये मिल गया। तो अभी क्या करना है, देयरफॉर हम यहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे सेकंड नंबर का, मतलब ये सेकंड पार्ट उठाएंगे, इसका जो प्लस के बाद है ये सेकंड पार्ट उठा लेंगे। तो उठाएंगे, देयरफॉर यहाँ से क्या मिला आपको, मिल गया कॉस इनवर्स। अब कॉस इनवर्स के बाद मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ वैल्यू को, 1 माइनस वाई स्क्वायर था, तो 1 माइनस वाई की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाइव। शायद आपको पता होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर फाइव अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाइव जो होता है cos 2 फाई को शो करता है, इट बिकम्स cos इनवर्स cos 2 फाई। ये हो गया आपका cos 2 फाई, और इसका सोल्यूशन यहाँ से मिल गया आपको 2 फाई। एक बार आपको फिर रिमाइंड करा देते हैं किसका सोल्यूशन आप कर रहे हैं, वो आप कर रहे हैं cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का सोल्यूशन आप कर रहे हैं। तो क्या मिला 2, और फाई की वैल्यू यहाँ से रखेंगे tan इनवर्स वाई, ये वैल्यू आपको मिल गई सेकेंड इक्वेशन के तौर पे। ठीक है, तो आपको एक बार देखते हैं, यहाँ से मिला है 2 tan इनवर्स एक्स, यहाँ से मिला 2 tan इनवर्स वाई, ये चीज़ें आपको मिल गई, 2 tan इनवर्स एक्स और 2 tan इनवर्स वाई, ये दो वैल्यू आपको नॉर्मली मिल गई। हम कहेंगे पुटिंग। अब आप क्या करिए, जो क्वेश्चन है इसको आप पहला एक इक्वेशन बना लीजिए, मेन इक्वेशन ए मान लीजिए। अब आप कहेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन इक्वेशन ए, मतलब पहले इक्वेशन में आप वैल्यू को पुट अप करेंगे। तो जब पहले में आपको वैल्यू को पुट अप करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, तो आपके पास यहाँ से है tan 1/2 ब्रैकेट में
यहाँ पे देखिएगा साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था और जिसकी वैल्यू आपको मिली है 2 tan इनवर्स x। और फिर इसी तरह देखिएगा यहाँ पे आगे जब देखेंगे तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे है cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन प्लस वाई स्क्वायर और इसकी वैल्यू आप सोल्यूशन किए थे तो आपको मिली 2 tan इनवर्स y। तो ये हो जाएगा प्लस 2 tan इनवर्स y, ये मिल गया। तो फाइनली यहाँ से देखेंगे 2 कॉमन बन रहा है तो 2 कॉमन ले लिया हमने, क्या मिला यहाँ से tan 2/2। आपने ऊपर 2 कॉमन लिया, अब अपॉन में 2 पहले से था तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो आपने क्या देखा 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली यहाँ से क्या मिलेगा, इट विल बी इक्वल्स टू, नॉर्मल वे में देख लीजिएगा tan के बाद ये जो 2 से 2 कट गया तो tan का tan रह गया, लेकिन लास्ट स्टेप पे हम चल रहे हैं, यहाँ पे लिखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और आपको पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूले के तौर पे आपने पढ़ा है, मैंने प्रॉपर्टी में बताया है। अब इस tan से ये tan देखिए यहाँ पे एलिमिनेट हो ख़त्म हो जाएगा, बचा क्या, तो बचेगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दैट्स योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट है क्वेश्चन 14, इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे आपको मैं बता देता हूँ। इसके सोल्यूशन में थोड़ी सी बात आपको ध्यान देनी होगी कि जो क्वेश्चन पहले यहाँ मेंशन है उस क्वेश्चन में एक नॉर्मल वे में हमको एक फार्मूला यूज करना है। यहाँ पे साइन a प्लस बी, आप जानते हो साइन a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन पी, ये होता है। तो आप इस बेसिस पे आप देख पाएंगे कि यहाँ से क्या बनेगा। अब हम चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ सेटअपल करेंगे। जैसे यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स, इसके बाद कॉस, अब यहाँ कॉस आपने लिख लिया तो कॉस बाद क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स x प्लस कॉस, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5। और इसके बाद यहाँ हो जाएगा नेक्स्ट में यहाँ जो है कॉस के बाद a की वैल्यू अपने रख दिया, फिर यहाँ साइन, तो साइन की वैल्यू साइन हो जाएगी और b की वैल्यू है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स x। ये हो गया कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू क्या है, तो इक्वल्स टू में है 1। अब आप सोच रहे होंगे ये सर कहाँ से कर रहे हैं, तो आपको देख लीजिए, पहले हल्का सा हिंट दे देते हैं। नॉर्मल बेस में हमने क्या किया, इस पूरी वैल्यू को, इसको मैंने a कह दिया और इस पूरी वैल्यू को मैंने b कह दिया। फिर जब आप ऐसा किए तो इस फार्मूले पे सेटअप करने के लिए आपने देखा क्या होता है साइन a प्लस बी। अब देखिए यहाँ साइन था, a है प्लस है b है, तो मैंने वही लिखा है साइन a प्लस बी का फार्मूला। ये मैंने फार्मूला आपके सामने मेंशन कर दिया। और जब ये फार्मूला मेंशन कर दिया तो ये फार्मूला मेंशन करने के बाद आपने साइन a की वैल्यू यहाँ रख दिया, फिर कॉस में था b की वैल्यू मैंने यहाँ से रख दिया, प्लस लगा लिया, प्लस के बाद कॉस a था तो कॉस को कॉस लिखा, a की वैल्यू यहाँ से उठा कर रख दिया, साइन b है तो साइन को साइन लिखा, b की वैल्यू उठा से कॉस इनवर्स x रख दिया और सोल्यूशन यहाँ पे आप लिख दिया। अब आप देख पा रहे होंगे ये क्या बनेगा, यहाँ से साइन एलिमिनेट हो गया, ये बन गया 1/5, कॉस से कॉस एलिमिनेट हो गया, ये हो गया x प्लस ये देखिए एलिमिनेट होना नहीं है तो इसे लिख देंगे कॉस ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5, इसको उतार लेंगे एज इट इज। इसके बाद यहाँ से देखेंगे साइन ये भी तो कटने वाला नहीं, इसको भी एज इट इज यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये हो गया साइन ब्रैकेट में कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू हो गया 1। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। आप इसे एक इक्वेशन बना के छोड़ दीजिए, नॉर्मल बेसिस में एक इक्वेशन बना के इसको छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे, नाउ हम कुछ इसमें वर्क करेंगे। कैसे, जैसे मान लेते हैं कि लेट कर लें हम पहले जो है साइन इनवर्स x, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे आप देखे होते कि ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू, अगर ये दोनों वैल्यू जैसे यहाँ साइन था तो यहाँ साइन मैच कर जाता तो आपका सोल्यूशन करना आसान होता। यहाँ कॉस है यहाँ भी कॉस हो जाता तो इसका सोल्यूशन करना आसान होता। तो हम पहले साइन इनवर्स x को कॉस के टर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इस कॉस को साइन के टर्म में कन्वर्ट करके इसके बाद इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। तो लेट कर लिया साइन इनवर्स 1/5 की वैल्यू,
जो है वो क्या है, मान लेते हैं y है। तो ऐसे सिचुएशन में आप कहेंगे कि साइन y क्या हो जाएगा, तो हमें पता है साइन y यहाँ से हो जाएगा 1/5। तो ये 1/5 हो गया। तो नॉर्मल बेसिस पे आप क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन कैसे होगा वो देख लीजिए। साइन y इक्वल टू 1/5 लिखा हुआ है, तो हम जानते हैं कि cos y क्या होता है। तो फार्मूला आपने पढ़ा है, cos y इक्वल टू होता है 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, तो अंडर रूट 1 माइनस ये वैल्यू हो जाएगी 1/5 का स्क्वायर कर लेंगे तो 25 माइनस 1 करेंगे 24 बाई जो है आपका बनेगा 25। तो ये वैल्यू हो गई अंडर रूट में 24/25, ये वैल्यू हो गई नॉर्मल बेसिस पे, ये वैल्यू हमारी मिल गई cos y की। इसी तरह से इसको एक मान लीजिए इसका अगर सोल्यूशन करना चाहें कि मैं बाहर निकालूंगा तो आपको हो गई 2/5 और यहाँ हो गया √6, ये वैल्यू आपकी हो गई। इसको आप नॉर्मल में जो है इक्वेशन ए मान लीजिए ताकि वैल्यू पुटअप करने में आसानी हो। और फिर अगेन करेंगे, जब अगेन दूसरी टर्म में मानेंगे तो मैंने आपसे कहा था कि हमारा cos इनवर्स x हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो cos इनवर्स x को भी हम कुछ मान लेते हैं। तो अब की बार में क्या करेंगे, cos इनवर्स x को हम z मान लेते हैं। मान लीजिए cos इनवर्स x को हम z मान लेते हैं। जब इसको z मानेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देख लीजिएगा cos z की वैल्यू मिल जाएगी हमें x, ये कुछ वैल्यू मिल गई। तो अब यहाँ पे हमें निकालना है क्या, साइन, क्योंकि मैंने पहले से कहा था cos को किस में निकालना है, साइन में। तो यहाँ से साइन z की वैल्यू निकालते हैं, तो हम जानते हैं साइन z की वैल्यू होती है 1 माइनस cos स्क्वायर z। तो ये हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर z। अब बेटा यहाँ देखो cos z की वैल्यू क्या है, x है, तो cos z की वैल्यू क्या है, तो यहाँ से x रख देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। आपने क्या देखा, साइन z की वैल्यू हो गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नॉर्मल बेसिस ये मिल गई। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो आपने ये जो वैल्यू आपको मिली थी यहाँ से केवल z की वैल्यू क्या हो जाएगी ये पता कर लेते हैं। केवल z की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। इसी तरह से अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यहाँ से अगर चाहें आप, तो जैसे cos y की वैल्यू ये आई है तो केवल y की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या निकल सकता है, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 2√6/5, ये वैल्यू भी निकल जाएगी जिसे आप इक्वेशन ए बनाए हैं। और यहाँ से ये हो गया इक्वेशन बी। हमें इक्वेशन ए और इक्वेशन बी मिल गया। अगर इसको हम उठा के क्वेश्चन में पुटअप करें तो हम कहेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x एंड sin इनवर्स 1/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैंने ये वैल्यू इन वैल्यू का जो इनकी वैल्यू जो इक्वेशन फर्स्ट में रखी तो क्या मिलेगा, देन हमें मिलेगा यहाँ से जो अब देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, यहाँ पे था 1/5x, तो हमारा यहाँ मिलेगा ये मिल जाएगा 1/5, यहाँ पे x हो गया इंटू करके, प्लस है cos को हम cos लिख देंगे। इसकी वैल्यू साइन इनवर्स 1/5 की वैल्यू चेक करते हैं क्या लिखी है, तो साइन इनवर्स 1/5 की वैल्यू हमें देखना है। तो साइन इनवर्स 1/5 की वैल्यू का सोल्यूशन अब देखिए कहाँ है, ये रहा। साइन इनवर्स 1/5 की वैल्यू y हो गई, y का सोल्यूशन किया, मतलब y के लिए आपको सॉल्व करना है तो y की वैल्यू क्या मिली, ये रहा साइन इनवर्स की वैल्यू। तो यहाँ से मिल गया आपको cos इनवर्स 2√6/5। अब आपको थोड़ा समझना होगा, आप सोच रहे होंगे सर ये कहाँ से लिख रहे हैं। देखिए जैसे हमने कह दिया y क्या है, तो आपने कह दिया y साइन इनवर्स 1/5 है, तो साइन इनवर्स 1/5 क्या है, ये y है। तो यहाँ पे जब y की वैल्यू आपने निकाला तो ये y क्या है, साइन इनवर्स 1/5 की वैल्यू है, इसलिए इसको यहाँ पे पुटअप करके वैल्यू रख देंगे। उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, अगला देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, इसके बाद यहाँ पे इंटू है, इंटू के बाद साइन लिखा हुआ है, साइन के बाद cos इनवर्स x है। अब हम देखेंगे cos इनवर्स x क्या है, तो cos इनवर्स वैल्यू z। अब देखें z की वैल्यू क्या है, तो z की वैल्यू आपको मिली है यहाँ से साइन इनवर्स, वो वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू मिलती है इक्वल टू क्या है 1 है। चलिए तो आगे सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ से हो गया x/5 प्लस, देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ से cos एलिमिनेट हो गया तो 2√6/5 हो जाएगा, और यहाँ साइन एलिमिनेट हो गया तो यहाँ से हो गया अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और पूरे की वैल्यू क्या हो गई, पूरे की वैल्यू हो गई यहाँ से 1। तो नॉर्मली आप सोल्यूशन कर पाए, आपको मिल गया x/5 2√6/5 और इंटू 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, ये वैल्यू आपको मिल गई। तो आप कुछ मत करिए इसमें, नॉर्मली आप क्वेश्चन का जो है इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। तो नॉर्मली यहाँ हो जाएगा x प्लस 2√6
√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और ये 5 अपान का था, उधर जगह मल्टीप्लाई करके यहाँ 5 बना लिया। तो यहाँ से हो गया आपका 2√6 अंडर रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस एक्स बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। जब आप इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जब हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा क्या, आप नॉर्मल देख सकते हो, ये हो जाएगा 4√6 का स्क्वायर हो जाता है 6। 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो अंडर रूट में है तो स्क्वायर का जो है करने पर अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर क्या होता है उसको आगे हम सोल्यूशन में लिखेंगे अभी। तो ये हो जाएगा यहाँ से 4 6 24, तो 24 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। आगे जब सोल्यूशन करेंगे तो ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, अब आप देखिएगा मैं यहाँ पे देखूँगा तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 24 माइनस 24 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। तो नॉर्मली इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जब आप स्टेप सेटअप करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 और ये होता है 5x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये होता है 5x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0। दैट्स इम्प्लाइज दैट जब आप देखेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको x की वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी क्या, वो x की वैल्यू आ जाएगी 1/5, तो ये वैल्यू हो गई 1/5। अब आप देख पा रहे होंगे ये वैल्यू जो सॉरी ये x माइनस 5 माइनस जो क्योंकि नेगेटिव है तो 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये x की वैल्यू को क्या मिल गई 1/5 मिल गई। ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने यहाँ रिप्रेजेंटेड है। इफ tan इनवर्स x माइनस 1 अपन x माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस 1 अपन x प्लस 2 इक्वल टू π/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको इसका सोल्यूशन करना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा, उसके लिए आपको पहले ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन आपके पास है वो लिखा है tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे प्लस है, थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा। और इक्वल टू क्या लिखा है π/4 गिवन है। तो आपको बता देता हूँ इसका सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला आपको पता है, पहले से आप ये फार्मूला जानते हैं। इसी फार्मूले पे इसको सेटअप करो तो यहाँ से मिलेगा इम्प्लाइज दैट, यहाँ हो गया tan इनवर्स। जब यहाँ tan इनवर्स हो गया तो एक लॉन्ग सा ब्रैकेट बनाइए, आप उस ब्रैकेट में सारी वैल्यू को पुटअप कर दिए। तो पहले आप कहते हो x की अब ये पूरी वैल्यू है तो आप यहाँ लिखेंगे पूरी वैल्यू, देख लीजिए समझ लीजिए ये पूरा आपका x है और ये पूरा आपका y है, तो जहाँ रखा जाएगा एक साथ रखा जाएगा। तो पूरी वैल्यू हम रखते हैं तो हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। अब प्लस y की वैल्यू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 होल अपॉन 1 माइनस, अब आपको एक्स वाई लिखना है तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और y की वैल्यू क्या है इनटू में x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। ये पूरी वैल्यू आपने मेंशन कर दी। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देखिए तो सोल्यूशन में थोड़ा सा आपको वर्किंग है, ध्यान दीजिएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। और यहाँ मिलेगा tan इनवर्स, ये देखिए आपको मैं थोड़ा सा बड़ा सा ब्रैकेट बनाता हूँ, पहले यहाँ पे मैं एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ एलसीएम बन जाएगा x माइनस 2 और यहाँ बन जाएगा x प्लस 2। ये पहला एलसीएम ऊपर का हो गया। तो जब x माइनस 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो बचेगा x प्लस 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से हो गया x माइनस 1 का मल्टीप्लाई हुआ x प्लस 2 में, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर जब x प्लस 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे बचेगा x माइनस 2 का x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 2 अपॉन, जब इसका करेंगे तो नॉर्मली इसका भी वही हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2 एलसीएम बन गया। तो जब ये 1/1 है तो 1 से डिवाइड करके पूरी वैल्यू मिल जाएगी, 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ मिलेगा x माइनस 2 और x प्लस 2, ये वैल्यू मिल गई। इसके बाद जब ये वैल्यू आपको मिल गई फिर यहाँ बीच में माइनस लगाएंगे, यहाँ है x माइनस 1 और x प्लस 1, ये वैल्यू आप यहाँ मेंशन कर देंगे जो वैल्यू आपको मिल गई। नॉर्मली आप देख पा रहे हो ये पूरा ये पूरे से कट जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट
यहाँ से मिला आपको tan इनवर्स ब्रैकेट में, इसका जब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ये सीधी सी बात है, इसका आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मिलना मल्टीप्लिकेशन के, इसका सोल्यूशन आपको मिलने वाला नहीं है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 x + 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए मल्टीप्लाई क्लास 10th में आपको सिखाया गया है, मतलब इसके पहले, अब मैं इसको हल्का सा पेन चेंज करके लिखता हूँ, पहले एलिमेंट से पहले में, फिर पहले एलिमेंट से दूसरे में मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको हम लिख लेते हैं। तो पहले एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से मिलेगा x², फिर पहले से दूसरे में करेंगे तो +2x, फिर वही काम हम क्या करेंगे, बचे हुए एलिमेंट्स देखते हैं। तो इसी तरह से 1 का मल्टीप्लाई x में, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 में भी होता है, तो आप देख पा रहे होंगे। तो मैं उसको लिखता हूँ -x - 2, ये क्लियर हो गया। आफ्टर दैट अगला भी मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही करना है, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, x² + x जो है -2x और -2, ये क्लियर मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अपॉन की मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर हो जाएगा x² - 4, और ये वैल्यू जो है यहाँ पे दूसरे का मल्टीप्लिकेशन माइनस लगा, माइनस के बाद ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा x², ब्रैकेट रखते हैं इसको, बीच में माइनस लगा इसलिए x² - 1, तो ये ब्रैकेट क्लोज हुआ। अब देखिए कुछ चीज़ें जो है कैंसिल आउट हो रही हैं, उसको काट दीजिए। जैसे 2x से यहाँ 2x कट रहा है और इस x से ये x भी कट रहा है, काट दिया हमने। ऊपर बचा x², देख पा रहे हैं, और यहाँ भी x² मिला, तो 2x² बच गया, -2 मिला के -4 बच जाएगा। चलिए ठीक है, तो आगे क्या है यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में इक्वल के बाद π/4 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ भी π/4 लिखा हुआ है। तब एक काम करते हैं, स्टैन को पहले उधर कन्वर्ट करते हैं। जब स्टैन को उधर भेजेंगे तो इम्प्लाइज दैट में आपको x² मिला के 2x² मिल गया, -2 मिल के -4 मिल गया, अपॉन में इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा x² - 4 -x² + 1, ठीक है, x² से x² कट गया, तो इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे tan π/4 हो गया। इम्प्लाइज दैट अगर आप देख पा रहे होंगे तो आगे आपकी नज़र में भी ये क्या बन रहा है, 2x² - 4 अपॉन -3 बन रहा है, ठीक है, ये वैल्यू बन रही है। तो इक्वल टू क्या बना, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, सब लोग जानते हैं। तो इम्प्लाइज दैट इसका करेंगे आपको जगह 2x² - 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू -3 हो गया, ठीक है। तो अभी क्या है, ये -4 उधर के प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मिला 2x² इक्वल टू, ये आप समझिएगा कि 4 उधर के प्लस में हो गया, तो +4 - 3 मतलब 1 हो गया। तो नॉर्मली यहाँ से x² की वैल्यू क्या हो गई, तो वो हो गई आपकी 1/2। अब अगला क्वेश्चन आगे इस बनता है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो हो जाएगी ±1/√2, ये आपका x की वैल्यू हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने रिप्रेजेंट है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले देख लीजिए, हम लिखेंगे वी नो दैट। प्रॉपर्टी से आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है वो बता देते हैं आपको। आपने पढ़ा है कि साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू होती है x, ये आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा है। देन हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आप देख लीजिए, साइन 2π/3 की वैल्यू ये क्या हो जाएगी। ये करने से पहले थोड़ा सा नॉर्मल वे में साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन, अब याद रखिए साइन जो होता है, आप साइन के लिए पढ़े हैं कि साइन इनवर्स x जो होता है वो -π/2 से लेके π/2 के बीच में बिलोंग करता है, मतलब 2π/3 पे बिलोंग नहीं करेगा। तो पहले इसको नॉर्मल थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, लॉन्ग ब्रैकेट यहाँ लगा दीजिए, स्मॉल ब्रैकेट में हो जाएगा π - π/3, और ये सोल्यूशन कर लेंगे। तो अब यहाँ से आप देख लीजिए π - π/3 कहाँ जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट साइन इनवर्स, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन। अब एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको कि पाई माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है इसलिए प्लस में रहेगा, और पाई - π/3 जो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में गया, साइन पाई के लिए बदलता नहीं है, तो ये हो गया π/3, ये वैल्यू हो गई π/3। तो नॉर्मली अब इस पे ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इक्वेशन सीधा दे देगी π/3। कुछ बच्चों को ये प्रॉपर्टी पता होती है तो वो गलती यही करते हैं कि जैसे ये स्टेप लिखा जाता है, इस स्टेप को लिखने के बाद ये पूरा स्टेप लिखते हैं तो कहते हैं साइन साइन कट गया 2π/3 आंसर हो जाएगा, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये रेंज जो होती है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में रहती है, इसी वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17।
ओके, तो ये क्वेश्चन 17 आपके सामने रिप्रेजेंट हो गया। और देखिए क्वेश्चन 17 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स और tan 3π/4। अब एक बात बता दूं, आप इस तरह की क्वेश्चंस का सलूशन जो है भी जानते हैं। अभी मैंने उसी टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ाया, तो ये क्वेश्चन जो है इसका पूरा आप सलूशन करेंगे। सलूशन करके इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दे दीजिएगा जो है। और अगले दिन जो बच्चों ने कमेंट भेजा उनके नाम मैं वीडियो में अनाउंस करूंगा। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी नेक्स्ट वीडियो से पहले जितने लोग कमेंट करेंगे उनका नाम अनाउंस करेंगे हम। तो आप इसको ज़रूर भेजेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर भेजेंगे। और इसके बाद आगे की क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने रिप्रेजेंटेड है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर tan है, तो मतलब आप क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को tan में कन्वर्ट करिए और इस वैल्यू को भी tan में कन्वर्ट करिए, तभी आपका सोल्यूशन हो पाएगा। तो पहला टारगेट है इस वैल्यू को tan में कन्वर्ट करना। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि जो साइन इनवर्स 3/5 लिखा हुआ है ये x को शो करेगा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन x इक्वल्स टू, ये हो गया आपको 3/5। अब छोटी क्लास में पढ़ते हैं, नॉर्मल से ट्रायंगल बना लेते थे। इस ट्रायंगल से कहते थे कि यहाँ साइन x की वैल्यू 3/5 है। तो मतलब क्या हो गया कि जो साइन x लिखा है वो 3/5 है, मतलब ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को शो करता है। तो परपेंडिकुलर पे आपने 3 लिख दिया, हाइपोटेन्यूज पे 5 लिख दिया, और इसका सोल्यूशन पाइथागोरस थ्योरम से किया तो यहाँ 4 हो गया। तो यहाँ से होता था कि बताइए अब क्या है tan x की वैल्यू। तो आप कहते थे tan x की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, वो क्या होती है। तो यहाँ से हम कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाती है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 हो जाएगी, बेस की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहाँ से x करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। और ये x है क्या, x यहाँ से साइन इनवर्स 3/5 है, तो यहाँ रखेंगे 3/5 मतलब साइन इनवर्स में, तो ये हो गया साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू सीधा सीधा आपको क्या मिल गई, tan इनवर्स 3/4 मिल गई। ये सोल्यूशन आपने यहाँ देख लिया कैसे हो गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपको करना है कि नहीं, अब हमें कॉट इनवर्स 3/2 की वैल्यू निकालनी है। तो नॉर्मली आप जानते हैं कि कॉट इनवर्स 3/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट इनवर्स 3/2 की वैल्यू आपको वैसे ही पता है, tan में बदलना बड़ा ही आसान होता है। कॉट इनवर्स 3/2 की वैल्यू वो केवल रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, रूल से आप जानते हैं tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल से हो जाएगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से आपको पहला इक्वेशन मिला और यहाँ से आपको दूसरा इक्वेशन मिलेगा। अब यहाँ लिख देंगे आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 3/5 एंड कॉट इनवर्स 3/2 इन इक्वेशन ए। मैंने इसे इक्वेशन ए मान लिया, पूरे क्वेश्चन को इक्वेशन ए मान लिया। तो पुटअप करेंगे तो यहाँ देखिए लिखा है tan के बाद पूरी वैल्यू होगी और फिर यहाँ ब्रैकेट में रहेगा। तो हमने यहाँ बाहर लिख दिया tan के बाद एक ब्रैकेट लगा दिया, और जो वैल्यू हमें मिली है उन वैल्यू को हम बारी बारी लिख देते हैं। वो क्या मिला है, पहला मिला है हमारा tan इनवर्स 3/4 और दूसरी वैल्यू हमारी मिली है tan इनवर्स 2/3, ये दोनों वैल्यू मिली है। तो आप यहाँ फार्मूला जानते हैं इसका, जो जगह tan ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, और इसका सोल्यूशन कर लेंगे। तो इसका सोल्यूशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, पहली बात ये tan से tan अब काम खत्म हो गया, केवल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। इन दोनों का एलसीएम बन गया 12, जब 12 एलसीएम बन गया तो ये बिल आपको प्लस 9 प्लस 8, तो यहाँ से फिर आपका यहाँ बन गया क्या 12, ये हो गया 12 माइनस 6। तो इसका सोल्यूशन जो मिला क्या हो जाएगा, 12 से 12 कट गया, 9 और 8, तो ना आपको पता है 9 8 क्या होता है, 9 8 होता है 17। तो ये मिल गया 17/6 जो कि आपका आंसर हो गया। तो ये आपका आंसर आपको मिल गया। एक बार आपको फिर रिमाइंड करा रहे हैं कि पीछे आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3π/4। इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस वीडियो पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।